डेफिनेटली मैं कुछ नया लेके आया हूँ। तो कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। जो मेरे पीछे दिख रहा है एक डायग्राम, मैं 2-3 महीने से कुछ साइड बाय साइड चीजें भी कर रहा था, खाने वाला हूँ मैं क्या क्या कर रहा था। ओके सो लेट्स गो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिल से शुक्रिया यार, आज 60,000 सब्सक्राइबर हुए अभी जस्ट अभी। तो मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था, मुझे एक ये वेबसाइट मिली, टूल्स ओवरफ्लो करके है, और ये बहुत मस्त वेबसाइट है यार। हम अपनी कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे। अब तुम तो देखते नहीं हो, देख रहे हो, मैं पूरी वीडियो देखता हूँ अपनी। यहाँ से किया हमने कॉपी, ओके इधर आए, हमने किया यहाँ पर पेस्ट टू सी द मैजिक। ओके आपको क्या दिख रहा है, पूरा एनालिटिक्स दिख जाएगा इसमें, क्या व्यूज हैं, क्या लाइक हैं, क्या कमेंट्स हैं, क्या टाइटल रखा मैंने, क्या डिस्क्रिप्शन लगाई है, एवरीथिंग। एंड यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, राइट। सो ये चीज़ मेरे को ना थोड़ी मतलब स्ट्राइक करी यार, क्या बढ़िया चीज़ है। मतलब ये टूल बनाया किसी ने, पैसे कमा रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है यार। तो मैंने देखा यार ये कितना मस्त चीज़ है यार, इससे बंदा मतलब एक स्टार्टअप आइडिया भी मिल जाएगा आपको। क्या क्या प्यारा सा उसने टूल बनाया जिससे बंदा यूज़ कर रहा है, इस पे एड्स भी आ रहे हैं, मोनेटाइज भी हो रही है और चीज़ें वर्कआउट कर रही है। मैंने बोला वाह, तो क्या हम इसको सीख सकते हैं? मैंने बोला डेफिनेटली, बहुत ईजी है। क्या मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ? मजे की बात, यस क्योंकि मजा तब आता है जब ना आप वो इंजीनियरिंग वाली फील करो यार। क्योंकि इंजीनियरिंग बीटेक ले ली, उसमें भी कुछ नहीं करते तुमने, है ना, वही रट्टू तोते की तरह काम चल रहा है। बीसीए करो या बीएससी, सब जगह ये हाल है। तो जब कोडिंग सीखते हो तो कुछ ऐसा कि कुछ जो रियल टाइम पे काम कर रहा हो ऐसा मैं दिखे और हम वैसा कुछ बनाए, दैट इज कॉल्ड असली इंजीनियरिंग, है ना। तो मैं वैसा कुछ दिखाने वाला हूं अभी आपको। तो ये गए हम अपने टूल पे, तो नाउ स्टार्टेड। सो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, ओके। और ये ध्यान से ऊपर देख लो यार, लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है, राइट, मेरा खुद का है। एंड इसमें मैंने डाला वो लिंक और गेट डिटेल्स, सीधा मैजिक। एवरीथिंग यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, टैग दिख जाएंगे, कॉपी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो। सो ये है अपना टूल जो मैंने बनाया, और जो तुम बना सकते हो बहुत इजी है, लाइक बहुत इजी है। मतलब तुम बोलोगे क्या यार सर इतना मतलब इजी था, पहले क्यों नहीं बताया? तो दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, जो तुम बोलते हो, है ना, कि हम कोई चीज बना रहे हैं, कुछ देखकर बना रहे हैं। तो ये मेरे को लगा कि मैं रोज यार देखता था दूसरे का टाइटल क्या यूज कर रहा है, टैग क्या यूज कर रहा है, और मुझे चाहिए होता था। तो मैंने बोला दूसरे का यूज करने को बजाय खुद का बनाते हैं, है ना, अपन तो इंजीनियर लोग। सो आई मेड दिस फॉर माई सेल्फ, बट तुम इससे अपना एडवांटेज ले सकते हो रिज्यूम में लगाकर। लेकिन इसको बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं, वो जो हम सीख रहे होंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। अरे हाँ रुको, एक छोटी चीज रह गई इसमें, मैंने छोटी सी चीज भी तो बनाई है। छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉक दिख रही है आपको, है ना, लाइव चल रही है। इसमें अब देखोगे एक्चुअली में ये क्या है, बार बार सर्वर पे कॉल हो रहा है तब जाके टाइम रिफ्रेश हो रहा है। दिस इज नॉट फॉर, मैंने कोई सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज करके नहीं बनाया। लाइव टाइम हो रहा है, रात के 1:14 हो रहे हैं और तब मैं शूट कर रहा हूँ, आई एम ऑन फुल मोड। एंड जो ये चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑटो रिफ्रेशिंग हो रही है, बार बार कॉल हो रही है बिहाइंड द सीन, अपने किसको, कंट्रोलर को। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमारे इसके अंदर बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारी क्लॉक्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। 60,001 पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ये वीडियो याद रहेगी यार कि रात के 1 बजे हमारे इतने सब्सक्राइबर हुए। और हाँ, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूप्स, इफ एल्स, एरेल्स, इसमें मैंने मतलब बहुत प्यारी सी अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अब लोग वही है, लोगों को हर टाइम नया चाहिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट देख लो या मेरे लाइव लेक्चर्स देख लो। कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग या ऊप्स, इन तीनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये पूरा रोड मैप बनाया था, जिसने देखा है उसको पता है क्या क्या बताया मैंने, है ना। जकार्ता ई J2 ही चाहिए हमें, कोर जावा चाहिए, दैट इज कंपलसरी। इसके बाद मैंने बताया इंडस्ट्री रेडी होना है तो हमको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो बच्चा बोल रहे थे हवाबाजी करना बहुत आसान है, रोड मैप देना बहुत आसान है। पहली बात तो यार ये ऐसा किसी का भी रोड मैप हो मेरे को दिखा दो यूट्यूब पे, जिसने बता दिया हो स्प्रिंग छोड़ दो, जिसने बता दिया हो ये सारी चीजें छोड़ दो, ये सब पढ़ सकते हो, किसी का भी देख लेना। मैं अभी यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं क्या करवाने वाला हूँ, अभी तक सिर्फ ये 3 फेजेस देखे हैं मेरे। बेसिक्स देखा है, ऊप्स देखा है, कलेक्शन फ्रेमवर्क देखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा, और मैं कहता हूँ इससे ज्यादा और इससे अच्छा तुम्हें कोई पढ़ा दे और 2-3 हजार रुपए भी ले रहा है ना, चार्ज कर रहा है, तो उसको दे देना खुशी खुशी, अगर तुम मेरे लेक्चर से नहीं सीख पाए तो। क्योंकि इससे ज्यादा ना वो सिखा देगा, ना इससे ज्यादा तुम्हें वो कोई बता देगा, गारंटी दे रहा हूं। फिर ये JDBC, सर्वलेट, JSP प्रोजेक्ट, अब तुम्हारे को प्रॉब्लम आती है, हर बच्चा इंडिविजुअली मेरे को कमेंट करता है ये दे दो, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हो। अब मैं इतना वेला थोड़ा ना हूं यार कि तुम्हारे उनके मैं कितने के रिप्लाई दे दूंगा, कितनों को क्या कर लूंगा। सो मैं इसके लिए एक प्लान के साथ आया हूं। तो मैं ट्राई करूं कि हाँ तुमको हर चीज में लाइव करके दिखाता हूं। तुम्हें पता है हर चीज में लाइव, तुम्हारी हर एक चीज, ताकि तुमको ये ना हो कि मैं कुछ चीज छुपा रहा हूं। तुम अगर खुद से, अब 10 बच्चों के तुम्हारे वो प्रोजेक्ट रन होते हैं, मैंने वेदर एप्लीकेशन दिया था, उसके अंदर हर एक चीज मैंने तुम्हारे को वहां दिखाई। तुम्हारे को JSON फाइल चाहिए थी वो भी दी। अब
उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ बच्चों का हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी कंज्यूमिंग पावर में थोड़ी सी कमी है, या तो उसको थोड़ा सीरियसली उस वीडियो को ढंग से देखो, या 2-3 बार देखो तब समझ में आएगी। एक बार में मैंने बना दी है, तुमको नहीं आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आई। ये दिमाग में क्लियर कर लो यार प्लीज, ठीक है। अब बात करो आगे जो चीजें हैं जो तुम अभी जानते भी नहीं हो, मुझे अभी ये फट जाएगा जो मैं बताऊंगा क्या क्या यहाँ भरा पड़ा है। सो मैं ये जो चीजें हैं ना वो तुम्हें देना चाहता हूँ, लाइक अभी तक ये यूट्यूब पर नहीं है, और एक पैकेज के अंदर, एक बंडल के अंदर देना चाहता हूँ एक टाइम फ्रेम में, लाइक स्प्रिंग बूट 3 अभी। अब मैं सबसे बड़ी बात, मैं अपडेटेड की बात करता हूँ। अपडेट टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, खुश रहोगे, मस्त रहोगे। जैसे जैसे पुरानी हो जाती है तो उनके कुछ कुछ पैकेजेस होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, बट फिर भी तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं अभी स्प्रिंग बूट 3 चल रहा है, 3.0123x लगा ले, 3.x ये सिखाने वाला हूँ। स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 ये होगा इसके अंदर। अगर तुम्हें कोई ऑफलाइन में पढ़ा रहा है ना ये सारी की सारी चीजें, प्लीज पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, उससे बोल देना। नाउ अब मैं बोल रहा हूँ स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई ऊप्स कलेक्शन फ्रेमवर्क जो मैंने आपको पढ़ा है पूरा, इसके साथ मिला के एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। हाँ ये होगा डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ प्लस प्रोजेक्ट। मेरी जो लर्निंग होगी, मैं इंजीनियरिंग सिखाना चाहता हूं कि असली इंजीनियरिंग ये है, ठीक है। तो उसके साथ कनेक्टिविटी के साथ पूरा एक प्रोजेक्ट इसमें भी होगा। ये 3 हो गए। फिर ये स्प्रिंग सिक्योरिटी होगा, स्प्रिंग बूट के अंदर सीखेंगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी अलग से नहीं सीखेंगे, लोग स्प्रिंग में सिखाते हैं वहां टाइम वेस्ट करते हैं, मैं स्प्रिंग बूट के साथ सिखाऊंगा। इस एप्लीकेशन के अंदर हम पूरा एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे होंगे यहां तक। इसके बाद जब चीजें खत्म हो जाती है, ये होती है हमारी पूरी बैकएंड। ये क्या चल रहा है हमारा, एक बैकएंड इंजीनियर रेडी हो रहे हो, यहां तक आप इतने में भी रेडी हो जाओगे। अगर बात करो इसमें क्या है, अगर आपको एपीआई हिट करवानी है तो यहां सिखा दूंगा मैं पोस्टमैन, ओके, दिस इज माई गारंटी। इसके बाद चीजें आती हैं ये वाली, जो देखो ये पीछे से कैसे काम कर रहा है, वो बैकएंड है, पूरा बैकएंड। कैसे एपीआई मैंने इंटीग्रेट करी है, कैसे ही आपको भेज रहा है, बैकएंड। बट ये जो दिख रहा है ऐसे सेंटर में कैसे दिख रहा है, बढ़िया कैसे दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव कैसे है, ये बटन ऐसा कैसे है, हुवर भी हो रहा है बटन थोड़ा थोड़ा, ये देखो ये हुवर हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे टेलविंड सीएसएस अभी लाइब्रेरी यूज हो रही है वो यूज करी है, किसी में बूटस्ट्रैप यूज किया है। अच्छा ये HTML में दिखेगा ही दिखेगा, जो चीज दिखती है वो ब्राउजर में तो होती है, वो HTML पेज तो है, राइट। तो लेट मी टेल यू दैट वन। उसमें क्या, जैसे अभी मैंने अगर सिर्फ स्प्रिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, नॉट स्टैंड अलोन, तो मैं क्या है उसको थिम लीफ यूज कर लिया है, बूटस्ट्रैप यूज कर लिया। इसके अंदर मैंने टेलविंड भी करी थी, यहाँ पे है टेलविंड, ओके। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके बिना आगे का फ्रंट एंड नहीं बनता है, तो ये इंक्लूड है इसके अंदर। यहां से हम फ्रंट एंड सीख रहे होंगे यहां तक। इसमें जावास्क्रिप्ट Node.js भी होगी, क्योंकि आपको रिएक्ट सीखना है तो रिएक्ट के लिए Node.js भी आपको सीखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आप वहां पे npm स्टार्ट जब कर रहे होगे, जब रिएक्ट प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट करोगे, वहां पीछे आपका नोड सेटअप हो रखा होगा। तो मैं ये सब करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जैसे मैंने स्प्रिंग MVC से यूट्यूब स्क्रैपर दिखाया, ये आपको पूरा बहुत बढ़िया था, वीडियो की सारी डिटेल्स फेच कर रहा था। अभी मैं एक और दिखाता हूँ, ये है ब्लॉग्स विद एडमिन। ये प्रोजेक्ट देखो, थोड़ा ओपन होने में टाइम ले रहा है, लेने दो, इसके बाद करते हैं। सो इट इज स्टार्टेड एचको। तो इस बार हम करेंगे लोकल होस्ट 8080, देखते हैं क्या आता है। लॉगिन पे क्लिक करोगे लॉगिन, रजिस्टर पे करोगे रजिस्टर, होम पे करोगे तो प्लीज लॉगिन। एक और चीज है, देखो ध्यान से, ब्लॉग्स, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने लगेंगी। कुछ आर्टिकल्स जिनको ऑथर लिखा होगा, यहाँ पे टाइटल होगा और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी, ओके। जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे पूरा ये खुल जाएगा आर्टिकल। अब यहाँ मजे की चीज है, एक इमेज। सो ये इमेज डेटाबेस में से आ रही है, ऐसा नहीं है कि मैंने नकली में लगा दिया, डेटाबेस से इमेज आ रही है, डेटाबेस में ही सेव हो रही है। और ये यहाँ पे डेटाबेस यूज कर रहा हूँ MySQL का। तो यहाँ पे फिर से अगर आप बैक चले जाओगे, कोई और इमेज देखते हैं, न्यू ब्लॉक की देखते हैं, इसमें एक और नई इमेज है, आप कुछ और डाल देना, मेरे पास यही थी तो मैंने ये डाल दिया। यहाँ पर ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी पूरी, नीचे जो भी कंटेंट है ऑथर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डेट लगाने के लिए कुछ होमवर्क भी चीज़ें छोड़ी हैं ताकि आपके लिए हो, वो मैंने पहले सोची है। और यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ओके। लेट मी बैक इट अगेन। एज अ विजिटर, एज अ गेस्ट जब आप आओगे तो आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें ओपन है। एक सिंपल, जैसे भी आप किसी भी चाहे पोर्टल पे जाते हो, GFG हो या W3 स्कूल्स पे आप पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स दिखते हैं। उसके बाद मैंने इसमें एक और फीचर डाला, जैसे लॉगिन करते हो आप, लॉगिन करते हो, मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, शिवम। सो ये हो गया हमारा लॉगिन। अब हमारे को दिखा रहा है ये एडमिन प्रोफाइल से मैंने लॉगिन किया है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर ये 2 चले गए, रजिस्टर और लॉगिन चला गया, क्योंकि हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे होम्स दिख रहा है, ब्लॉग्स दिख रहा है, राइट, होम्स एंड ब्लॉग्स। बट ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडमिन, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिट ब्लॉग्स,
अब इसके अंदर एक यूजर लिस्ट भी रखी है, जो यूजर्स भी रजिस्टर करते हैं वो एडमिन देख सकता है, उनको एडिट भी कर सकता है और यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। अभी हम करेंगे। नाउ यहाँ से आप ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हो, टाइटल डाल सकते हो, कंटेंट डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो। लेट मी डू इट, न्यू ब्लॉग, और अभी हमारी कितनी डेट हो रही है, 26 जैन, है ना, 26 जनवरी, एंड लेट मी क्रिएट इट। देखो भाई क्रिएट हो गया और यहाँ आपको दिख रहा होगा 7th वाला ऑप्शन दिख रहा हो, लेकिन हमको वहाँ देखना है। ओके ओके, लेट मी डू इट। यहाँ आ जाओ, 26 जनवरी बाय कोडिंग वाला सर, रीड मोर, ये देखो आ गया हमारा। अभी मैंने अभी के अभी किया है ये, और अभी आपके सामने आ रहा है। अब चाहते हो कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो यस, एडमिन ही आपका एडिट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे एडमिन बोलेगा फायर मचा देंगे भाई, वो इसको अपडेट भी कर सकता है, बट ये एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास है, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। चलो भाई आ गया। अगर यूजर से आते हो तब नहीं कर पाओगे। देखो मैंने किया लॉग आउट सक्सेसफुली। ये हमारे छोटे भाई साहब का नाम है, आई थिंक यही है। ओके, यहाँ देखो रोल दिख रहा है, रोल यूजर @gmail.com, और मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल नंबर भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। बट यहाँ ऊपर देखो यूजर क्रिएट ब्लॉग, दो ही चीजें दिख रही है। आप या तो क्रिएट कर सकते हो या ये कर सकते हो, और ब्लॉग्स तो आप देख सकते हो। ओके, नाउ ये बंदे के पास एक्सेस नहीं है किस चीज का, एडिट करने का या यूजर लिस्ट देखने का कि कौन से लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है इस वेबसाइट पे, ये नहीं देख सकता, बिकॉज ये क्या है, एक यूजर है, ये अपनी प्रोफाइल देख सकता है, ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। सो ये है एक हमारा पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन। सो ये था हमारा पूरा स्प्रिंग एमवीसी का प्रोजेक्ट, ब्लॉग्स विद एडमिन एक्सेस, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन डाली, और इसके अंदर मतलब ये स्प्रिंग सिक्योरिटी मैंने यूज करी है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गया, स्प्रिंग की डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई, और स्प्रिंग की जो रेस्ट एपीआई का भी रह गई। राइट, जो रेस्ट एपीआई रह गई, इससे मैंने एक और बनाया जो रिएक्ट जेएस के साथ बनाऊंगा, एक और प्रोजेक्ट जो मैंने क्रड बेस बनाया, और एक चैटबॉट बनाया एआई का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने किया npm स्टार्ट, यहाँ से हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाएगा। सो npm स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि नो सच फाइल डायरेक्टरी पैकेज.json, अरे यार ये उस दिन की फाइल रह गई, छोड़ो इसको, अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, इसको कट करो। तो मैं तब तक आपको दिखाता हूँ एक और प्रोजेक्ट, ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पर हम दो एप्लीकेशन को रन करेंगे। एक करेंगे npm स्टार्ट, ओके स्टार्ट हो जा, एंड एपीआई को यहाँ से रन स्प्रिंग बूट की, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग बूट भी है। ओके, जैसे कंट्रोलर दिख जाएगा आपको, स्प्रिंग बूट भी हो गया, और साइमल्टेनियसली हमारा और क्या चल रहा है, नोड एप्लीकेशन भी चल रहा है। हाँ, तो नोड बोला ना, नोड क्यों करना है, क्योंकि नोड हमारे को रिएक्ट जेएस का भी एप्लीकेशन चलाने को देगा। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, यस इट इज स्टार्टेड। ओके, एंड व्हाट अबाउट द एपीआई इज आल्सो ओके। सो ये है हमारा वो एप्लीकेशन, इसके अंदर स्प्रिंग बूट, रिएक्ट जेएस दोनों ही चल रहे हैं, प्लस जावा तो है ही। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया, रिएक्ट जेएस यूज किया, स्प्रिंग बूट यूज किया, ऐसे करके आपको टेबल दिखेगी। आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो, कुछ भी वटएवर। जय, यहाँ पे डाल देते हैं लास्ट नेम वीरू, और ईमेल लिख देते हैं jayviru@gmail.com। ना ये आपका ऐड हो गया, इसको एडिट भी कर सकते हो, दोबारा अपडेट कर सकते हो। जैसे जय वीरू ऐसे कर दो, अपडेट कर सकते हो। सेम करंट ऑपरेशन से कुछ नहीं हो रहा, ऐसे करोगे दिख रहा है आपको जय वीरू। थोड़ी ट्रांसपेरेंट टेबल है, ऐड एम्प्लॉय कर सकते हो, यहाँ से डिलीट करना चाहो इट्स गॉन। सो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको एक मोटिवेशन तो मिल ही गई होगी क्या हम ऐसी चीजें बना सकते हैं। इसमें चक्कर क्या, हमको क्या इंजीनियरिंग सीखनी है, हमें सीखनी है दो अलग अलग टेक्नोलॉजी में बनने वाले एप्लीकेशन, एक फ्रंट एंड जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है प्योर, एक बैक एंड जिसमें जावा यूज हो रही है। ये दोनों एक दूसरे से आपस में कैसे बात कर रहे हैं, मैंने इसके अंदर वो सिखाने की कोशिश करी है। तो ये था हमारा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन जिसे कहते हैं आज के टाइम का, है ना, दैट इज जिसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क अलग यूज हो रहा हो और बैक एंड अलग, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे बात करती है, कैसे इनका क्रॉस लिंकिंग होती है, वो हम देखेंगे। फुल स्टैक इंजीनियरिंग सीखेंगे। इसमें एआई चैटबॉट अभी थोड़ी देर में लास्ट में लगा दूंगा, वो देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें। 2-3 प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा हम बना रहे होंगे ई कॉमर्स में। जैसे आप कभी यूडीमी में जाते हो और वहाँ पे कोई कोर्स परचेज करते हो, वहाँ पे उसका पेमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे पेमेंट के कुछ मेथड्स लिखे होते हैं, यूपीआई से करना है, कार्ड से करना है, तो वहाँ पे पेमेंट गेटवे होता है, हम वो भी कर रहे होंगे। एक और जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वाली जैसी वेबसाइट्स पे जाते हो जहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो कि भाई नोकिया के फ़ोन आ जाएँ, सैमसंग के आ जाएँ, आईफोन्स आ जाएँ, या कोई लैपटॉप किसी कंपनी का डालते हो, शूज़ का डालते हो, तो वट एवर उससे फिल्टरिंग आती है, वो सारी चीज़ें आती हैं, वो भी इंजीनियरिंग होती है और वो भी हम सीख रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना बेस्ट हो सकता है उतना मैं आपको सिखा सकूं यार। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाए, मतलब जो मैं कुछ बच्चों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि
प्रोजेक्ट कॉपी हो जाते हैं, एज यू नो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूट्यूब पे हर कोई मतलब क्या होता है, फिर सभी एक तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो हॉस्पिटल। तो मैंने कुछ रखे हैं, कुछ वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो आपको जानने चाहिए, दिखाने चाहिए, वो मैंने आपको दिखा दिया आई थिंक। नाउ अब इन सारी चीज़ों को देखो, बना सकते हो, अपने डिवाइस में रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जैसे वर्जन कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टीम के साथ काम कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं 4-5 बच्चों को अपने अपने ग्रुप्स बनवाऊं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स में वो काम कर रहे हो, तो मैं गिटहब में सिखा दूंगा लिनक्स कमांड्स, इसमें फाइल परमिशंस और पूरा हैंड्स ऑन, किस फाइल को ग्रुप एक्सेस है, किसको एडमिन एक्सेस है, किसको यूजर एक्सेस है, और इनके कैसे चेंजेस होते हैं। ये पूरी सारी की चीज़ें, ये लिनक्स कमांड्स इसलिए यूज़ होती है क्योंकि कल को अगर आप जो AWS में मशीन सेटअप करने जाते हो, पूरा सर्वर सेटअप करते हो, अपने EC2 इंस्टांस बनाते हो, S3 बनाते हो, वहाँ पे आपको करना पड़ता है, वहाँ पे खुद के अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन्स को वहाँ पे सेटअप करना पड़ता है, और वहाँ पे आप डिप्लॉय करते हो। तो यस, मैं आपको वो डिप्लॉयमेंट भी इसमें सिखाने वाला। सो यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम्हारे को अपने कंधे पे उठाकर। बाकी देखो यार, हर चीज़ तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, क्योंकि हर चीज़ तो अब इसके अंदर जब जाऊँगा, अब छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहा कि टेलविंड CSS में क्लासेस सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा, फॉन्ट स्टाइलिंग सिखाऊंगा। अब CSS में भी, CSS में आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो दो या 3 लेक्चर्स। और जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में बनाया था, जो इधर उधर स्लाइड हो रहा था, लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाला पेज HTML CSS का, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी मैंने बनाया था। ये भी आपको मैं इसके अंदर बनवाने वाला हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली इनके अंदर छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होंगे, जिससे हमको लर्निंग मिलेगी। तो लर्न बाय बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स, ये मेरी एक इंटेंशन रहेगी। लास्ट में पता 500 रुपये रखी थी, और उसके बाद बच्चों का क्या रहा इंटरेस्ट, एज यू नो अवेयर। तो इतना सस्ता नहीं होने वाला, अभी मैं बताता हूँ। एक रीजनेबल प्राइस में और एक रीजनेबल टाइम के अंदर ये चीज़ें रखना चाहता हूँ। तो DSA किट इसलिए रखी है, इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, कुछ वो सारी चीज़ें हैं, तो उस पर काम चल रहा है। अगर वो बन जाती है पूरी ई बुक टाइप, तो मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज दैट कि ये जो कोर्स होने वाला है वो थोड़ा हाइब्रिड में रखने वाला हूँ। 1-2-10 मिनट की इंजीनियरिंग तो है नहीं है, तो 40 to 50 आवर्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से रिकॉर्डेड मटेरियल, लाइव सेशंस ये आपके, जिसमें MCQ होंगे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, इंटरव्यू क्वेश्चंस रखना चाहता हूँ, कुछ जो होमवर्क प्रोजेक्ट में दिया मैंने पूरा, वो मैं आपको बनवाऊंगा अगर नहीं बना तो, और डाउट्स जो भी बच्चों को, क्योंकि अभी मेरे को जैसे बच्चे कमेंट करते थे उसमें हमारे को ये नहीं हो रहा सेटअप, अब इंडिविजुअली इतने सबकी तो मैं सुन नहीं सकता हूँ, तो मैंने ये रखा है। तो पर्टिकुलर ये जो 4 चीज़ें होंगी, वो पूरा 2-3 घंटे का एक लाइव सेशन होगा, उसमें ये डाउट सेशन भी इसके अंदर कवर होगा। तो ये टोटल भी आपका अराउंड 50-60 आवर्स अराउंड बैठ जाएगा। इसका तो कोई फिगर ही नहीं है ना, कितना खिंच जाता है लाइव सेशन, वी डोंट नो। सो दिस इज हाउ हम 6 मंथ के अंदर, एक रीजनेबल मंथ जो मैंने बोला, एक टाइम के अंदर 6 मंथ्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे एंड टू एंड। जितना भी मैंने यहाँ देखा, पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसके अंदर कोई कमी दिख रही है आपको, मेरे को बताओ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अब React.js में मेरे को पता है कंप्लीट क्या करना है, API इंटीग्रेशन करवानी है, डेटा फेच करना है, डेटा सेंड करना है, एलिमेंट्स, राउटिंग, कंपोनेंट्स, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा सीखेंगे। ये नहीं है देखो यार एक चीज़ मैं घुसेड़ दूँ, पूरा React.js को ही सीखने के लिए 100 घंटे भी कम है। मैं एक इंजीनियरिंग सिखाना चाहता हूँ, एक इंजीनियरिंग माइंड, खुद से सोच पाओ, खुद के प्रोजेक्ट्स बना पाओ, और हम बाय बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स जो जो चीज़ें बन रही हैं, जो जो ज़रूरत है वो हम सीख रहे होंगे। तो दिस इज लाइक 6 मंथ में मैं ये रखने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारी 4 चीज़ें। एक 5वीं चीज़ है जो समथिंग इज कमिंग इन माई माइंड, जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो मैं अभी मतलब सोचा है मैंने, लाइक ओपन सोर्स की तरफ आपको कैसे, अभी देखो ओपन सोर्स के नाम पे ना बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, इंडिया का नाम भी ख़राब हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लोग टी-शर्ट वी-शर्ट और उन सब के उससे करते, तो मैं उसको यहाँ हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताऊँगा कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे दूसरों के प्रोजेक्ट्स आप सेटअप कर सकते हो, कैसे कॉपी भी कर सकते हो। मेरे को कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं, अभी जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, एक बच्चे ने बोला मेरे को, मैंने दूसरे का प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया, उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते, सबसे घटिया। तो मेरे को यही लगता है वो ओपन सोर्स तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे जब तक तुम ये नकल, चीटिंग, कॉपी पेस्ट ये वाला सीख रहोगे ना, छोटी मेंटेलिटी, तो ओपन सोर्स तो भूल जाओ, तब तक तो ओपन सोर्स टच भी नहीं कर सकते तुम। उसका मैंने अभी यहाँ रखा नहीं है, उसके नाम पे मैं कोई कोर्स बेचना नहीं चाहता हूँ, तो वो मैं बिहाइंड द सीन आपको लाइव क्लासेस के दौरान वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे हम दूसरे के प्रोजेक्ट्स को स्टडी करें, कैसे दूसरों के गिटहब के प्रोजेक्ट्स को समझें, और वहाँ पे जाके हम कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना उनसे सीख सकते हैं। अब बारी आती है कि यार ये जो है, आप और जाओ किसी से भी कंपेयर करो और मेरे को बताओ कि ये चीज़ें और चाहिए सर हमारे को, ये और होनी चाहिए इसके अंदर। टाइम मैंने बता दिया, रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल टाइम पता चल गया, रीजनेबल प्राइस। अभी तुमने सिर्फ मेरी 3 चीज़ें देखी हैं, तुमने ये सारी चीज़ें, अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है, मैंने बोला सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ इस जर्नी में तुम हो। नाउ
ना बात आती है प्राइस 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 क्या रहेगा। तो प्राइस मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा है। पिछली बार 500 मैंने जैसा किया तब समझ में आया कि हाँ बच्चों को ना ज़्यादा फ्री में भी दे दो ना, भंडारा बट रहा हो तो कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस कोर्स का क्या प्राइस रहना चाहिए इस पर मैं पोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज जी। तो ये रह गया यार, ये हमारा AI छोटू। इसमें क्या है, कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। जैसे बोलो हाँ भाई क्या हाल है इसके, क्या हाल है, बस इतना डालोगे ये आपको जवाब देगा। थोड़ा सोच रहा है, देगा यस नमस्ते कैसे मदद कर सकता हूँ। ओके नाउ अब इसमें डालो आप कि भाई रिएक्ट जेएस क्या है, व्हाट इज रिएक्ट जेएस, ये आपको बता देगा व्हाट इज रिएक्ट जेएस। ओके देखते हैं। अच्छा देखो ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ा सोच भी रहा है, वहाँ पे लिखा गया आपका AI छोटू सोच रहा है। ओके बहुत बढ़िया आंसर सोच लिया इसने। क्या लिखा, तो रिएक्ट जेएस एन ओपन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस ब्ला ब्ला ब्ला। पढ़ लेना, AI छोटू ने बढ़िया सा जवाब दिया है। दूसरा हम जैसे बोलते हैं स्प्रिंग बूट क्या भाई, चलो चैट कर दो, रुक रुक रुक, कुछ और नहीं कर सकते, ब्लॉक है। रिएक्ट जेएस में इसका फ्रंट एंड मैंने बनाया है, थोड़ा सा ये सोच रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है प्यारा। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका छोटू आंसर सोच रहा, वाह सोच लिया। अब देखो इस बार थोड़ा ना इसने अलग दिया होगा, ये देखो स्प्रिंग बूट एक ओपन सोर्स जावा बेस्ड इंग्लिश में दिया जो डेवलपर्स को जावा एप्लीकेशन को इजीली बिल्ड रन मैनेज करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इतनी ज़्यादा इसने हिंदी लिख दी यार, इतना तो मैं भी नहीं कर सकता। स्प्रिंग बूट को स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एक एक्सटेंशन कंसिडर किया जाता है, ठीक है ब्ला ब्ला ब्ला। इसका जो भी है मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है। ये हमारा था वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन, जो मुझे लगता है कि हमने एक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बनाया, बढ़िया सुंदर सा UI, बहुत मतलब मिनिमल स्टिक, जो एक फ्रेशर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो आप रिज्यूम में लगाओगे स्टैंड आउट भी कर जाओगे, प्लस आप 5 मिनट के अंदर इसको पूरा का पूरा बना सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ये बड़ी बात है। कैसा लगा यार ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और भी बहुत सारे हैं, अभी मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो थोड़े सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहने दो।